एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखी गई है, इस नॉवेला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि थीम ऑफ द नॉवेला, कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने किन मेजर थीम को इस नॉवेला में एम्प्लॉय किया है, और सेकंड मोरल ऑफ द नॉवेला, कि इस नॉवेला से हमें क्या सीख मिलती है। तो वीडियो की इस पार्ट में हम इस नॉवेला की थीम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। थीम ऑफ द नॉवेला, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में पब्लिश हुई थी। ये एक नॉवेला है। इस नॉवेला में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटल के बारे में बताया गया है, एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन के बीच में और एक जायंट मर्लिन के बीच में। इसके पब्लिश होते ही इसे मास्टरपीस कहा गया और साथ ही साथ पुलिट्जर अवार्ड से नवाजा गया 1953 में। ये नॉवेला मेजर थीम्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे रेजिस्टेंस टू डिफीट, मैन वर्सेस नेचर, फ्रेंडशिप, सर्कल ऑफ लाइफ, प्राइड एटसेट्रा। वन बाय वन हम हर एक थीम को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ रेजिस्टेंस टू डिफीट। ये नॉवल एक प्रो स्टोरी है जो हमें ये सीख देती है कि अगर एक इंसान के अंदर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन है तो वो इस नेचर को भी हरा सकती है। जैसे कि फिशरमैन सैंटियागो, जो इस कहानी का मेन हीरो है, उसने लास्ट 84 डेज से एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। सैंटियागो जो है वो अपने इस हार से लड़ रहा था। सैंटियागो ओशन में काफ़ी दूर तक गया, ये उम्मीद के साथ कि वहाँ पर उसे कोई अच्छी मछली मिल जाए। मर्लिन के साथ उसने लड़ाई की 3 दिन और 1 रात तक, डिस्पाइट इमेंस फिजिकल पेन और एग्जॉशन। इतने फिजिकल पेन और एग्जॉशन के बाद फाइनली उसने मर्लिन को पकड़ लिया। उसके बाद उसकी लड़ाई शार्क से हुई और ये पूरी तरीके से क्लियर था कि शार्क से लड़ाई करना वो एक होपलेस बैटल है। जब भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट और थ्रेटेंड होता था तो सैंटियागो नंबर ऑफ टैक्टिक्स की तरफ रूप करता था ताकि वो अपनी रेजिस्टेंट टू डिफीट को फ्यूल कर सके। सैंटियागो अपनी प्राइड पर निर्भर होकर ये डिमांड करता था कि वो उसे एक वर्दी रोल मॉडल प्रूफ करना है मैनोलिन को, और वो कभी कभी अपने हीरो जियो डी मैगियो से भी अपने आप को कंपेयर करता था। और जब उसकी बैटल हो रही थी मर्लिन के साथ तो वो गॉड से भी प्रे करता था, इवन दो इतने प्रेयर्स के बाद भी उसकी सफरिंग कम नहीं हो रही थी। सैंटियागो के कैरेक्टर के थ्रू और उसके स्ट्रगल्स के थ्रू हेमिंग्वे ने एक बात क्लियर की है कि डेथ से एस्केप करना इशू नहीं है, क्योंकि सैंटियागो अपनी लाइफ के स्ट्रगल में आखिर तक पहुंच चुका था। वो मौत के काफ़ी करीब था और उसकी ये स्ट्रगल मर्लिन के साथ थी। इसके थ्रू हेमिंग्वे ये बात कहना चाहते हैं, एक आदमी को बर्बाद किया जा सकता है मगर उसे कभी भी हराया नहीं जा सकता। इन अदर वर्ड्स, विक्ट्री ओवर द इनएविटेबल इज़ नॉट व्हाट डिफाइन मैन। मतलब मौत से जीत जाना एक इंसान को डिफाइन नहीं करता, बल्कि मौत से लड़ाई करना, और रादर इट अ मैन स्ट्रगल अगेंस्ट द इनएविटेबल दैट डिफाइंस हिम। मतलब मौत से लड़ाई करना यही एक चीज़ है जो एक इंसान को डिफाइन करता है। एक स्ट्रगल जितना ही मुश्किल होगा और जितना ही वर्दी ओपोनेंट होंगे उतना ही पावरफुल एक मैन अपने आप को प्रूव कर सकता है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट थीम, the resistance to defeat. Let's move forward to the next theme of the story, pride. प्राइड को हम लोग हमेशा नेगेटिव एट्रीब्यूट समझते हैं, एक ऐसा चीज़ जिसकी वजह से लोगों का टेरिबल डाउनफॉल हो जाता है। मगर इस नॉवेला में ओल्ड मैन काफ़ी हम्बल था और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि दूसरे फिशरमैन उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपने स्किल्स के लिए प्राउडफुल था और उसके लिए उसे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए थी। जब वो मर्लिन के साथ स्ट्रगल करता है, वो विश करता है कि मैनोलिन भी उसके साथ होता, इसलिए नहीं कि वो उसे फिशिंग में हेल्प करता या फिर उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए, मगर वो मैनोलिन को ये दिखाना चाहता था कि किस तरह का वो इंसान है। सैंटियागो ने जो फ़िश को कैच किया था वो इतनी बड़ी थी कि उस फिश ने सैंटियागो की बोट को उल्टे रास्ते खींचना स्टार्ट किया, और इससे ये साबित होता है कि ओल्ड मैन की रिस्पेक्ट में वर्दी ओपोनेंट थी मर्लिन। सैंटियागो ने मर्लिन को अपनी प्राइड के लिए मारा और ये लड़ाई एक नोबल वर्दी एंटागोनिस्ट मर्लिन के साथ थी। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि सैंटियागो ने मर्लिन को खो दिया क्योंकि सैंटियागो को ओशन में इतनी दूर ट्रैवल करने के लिए कीमत चुकाना पड़ा। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि सैंटियागो के अंदर जो प्राइड था वो काफ़ी उसके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि इसी प्राइड की वजह से सैंटियागो अपनी हीरोइज्म को प्रूव कर सका। इन द एंड हेमिंग्वे यही कहना चाहते हैं, अगर हम लोग अपने जॉब में
प्राइड रखते हैं तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रेट है। द थर्ड थीम ऑफ द नॉवेला इज़ द सर्कल ऑफ लाइफ। लाइफ एंड डेथ एक प्रोमिनेंट थीम है ओल्ड मैन एंड द सी में। ओल्ड मैन यूज़ करता है कि सी जो कि अपने ही आप में एक नेचर है, वो ब्यूटीफुल भी है, साथ ही साथ काफ़ी क्रूअल भी है, क्योंकि ये सी लाइफ भी देती है और किसी की ज़िंदगी को ले भी लेती है। जैसे कि सी में जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे सी टर्टल, वो लोग जेलीफिश को खाते हैं, हॉक्स जो है वॉबलर को खाते हैं, शार्क्स मर्लिन को, मेन फिश कैच करते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए। हर एक क्रिएचर की अपनी जगह है इस फूड चेन में, और इसी की वजह से सर्कल ऑफ लाइफ जो है वो आपस में घूमते रहता है। एक क्रिएचर की डेथ की वजह से दूसरी क्रिएचर को लाइफ प्रोवाइड होती है, जो अलग अलग फोर्सेस है, लाइफ और डेथ। इनफैक्ट ये दोनों आपस में परफेक्ट बैलेंस में है। हाउएवर ये थीम की एक अनदर एस्पेक्ट भी है। सैंटियागो जो अपने सर्कल ऑफ लाइफ को अप्रिशिएट करता था, और उसे ये पता था कि उसे ये लाइफ में उसकी जगह कहाँ है, और वो काफ़ी वर्क हार्ड करता था ताकि वो सरवाइव कर सके। उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, इतने दूर तक ट्रैवल किया, काफ़ी दिन तक रहा ताकि वो किसी एक मछली को पकड़ सके। और वो मछली उसकी जो पकड़ में आई वो काफ़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उससे काफ़ी दिन तक उससे मीट मिल सके ताकि वो उसे सेल करके अपना सस्टेनेंस को कंटिन्यू करे। जब सैंटियागो ने मर्लिन को कैच किया, उसके बाद उसकी बैटल शार्क से हुई, ब्रूट क्रिएचर से हुई। फिशिंग जो है सैंटियागो की लाइवलीहुड थी, और इसी के थ्रू वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता था। हेमिंगवे ये शो करना चाहते हैं ह्यूमन और अदर क्रिएचर्स में यही डिस्टिंग्विशेस होते हैं। ह्यूमन के अंदर जीने की इच्छा होती है। द ओल्ड मैन जो कि एक छोटे से झोपड़ी में रहता था, और उसकी ह्यूमन कंडीशन को देखकर, उसकी स्ट्रगल्स को देखकर ये हम लोग को सीख मिलती है कि हर एक इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेट्स प्रोसीड टू अनदर थीम, फ्रेंडशिप। सैंटियागो और मैनोलिन के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, ये फ्रेंडशिप की एक क्रिटिकल पार्ट है सैंटियागो की विक्ट्री में। सैंटियागो की मेंटरशिप और उसकी कंपनी के रिटर्न में मैनोलिन उसे फिज़िकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। मैनोलिन सैंटियागो को उस गांव में फ़िज़िकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता था, जैसे उसके लिए खाना लाना, कपड़े लाना, हेल्प करना, उसके स्किफ को लोड करने में। वो उसे इमोशनल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता था। मैनोलिन सैंटियागो को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, सैंटियागो को इनकरेज करता था उसके अनलकी स्ट्रिक्स के दौरान। जब भी मैनोलिन सैंटियागो के साथ रहता था तो सैंटियागो की होप और कॉन्फिडेंस कभी दूर नहीं जाती थी। वो दोनों पक्के दोस्त थे और नेचर को भी काफ़ी इंजॉय करते थे, अपने आप को फ्रेश करते थे उन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। और जब सैंटियागो की इनकाउंटर हुई मर्लिन के साथ, सैंटियागो ने हार मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैनोलिन जो है ये सुनकर काफ़ी निराश होगा। येट मोस्ट ऑफ द नॉवेला में सैंटियागो अकेले रहता है, एक्सेप्ट फॉर मैनोलिन फ्रेंडशिप इन द इवनिंग। सैंटियागो अपने आइसोलेशन से कैरेक्टराइज्ड है या घिरा हुआ है। सैंटियागो की वाइफ मर चुकी है और वो अकेले रहता है और अकेले फिशिंग करता है। जिस तरह से उसने मौत से हार नहीं मानी, उसी तरह से उसने लोनलीनेस से भी हार नहीं मानी। सैंटियागो दूसरे क्रिएचर्स में भी अपने फ्रेंड्स ढूंढ लेता है। द फ्लाइंग फिश उसकी प्रिंसिपल फ्रेंड है जो कि ओशन में मिलते हैं। मर्लिन जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई, एट लास्ट ऑफ द बैटल वो उसे अपना भाई कहता है। वो स्टार्स को डिस्टेंस फ्रेंड कहता है, और ओशन को वो सोचता है कि ओशन एक औरत है जिसे वो बेहद प्यार करता हो। सैंटियागो खुद से बात करता है, अपने कमज़ोर लेफ्ट हैंड से बात करता है, और कभी कभी वो इमेजिन करता है कि मैनोलिन उसके बगल में बैठा हुआ है। इन द एंड ये जो फ्रेंडशिप है, दोनों रियल या इमेजिन, इसी की वजह से सैंटियागो को अपने ऊपर तरस नहीं आता है। इसका ये नतीजा होता है कि सैंटियागो के पास ऐसा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के थ्रू उसने एक ऐसी चीज़ को अचीव किया है जो कि फ़िज़िकली इम्पॉसिबल है एक बूढ़े आदमी के लिए। मैन वर्सेस नेचर। सिंस ओल्ड मैन एंड द सी एक स्टोरी है मैन का स्ट्रगल अगेंस्ट द मर्लिन, तो ये काफ़ी टेम्पटिंग है देखना नॉवल के अंदर कि किस तरह से मैन जो है स्ट्रगल करता है नेचर के अगेंस्ट। इनफैक्ट थ्रू सैंटियागो नॉवला एक्सप्लोर करता है कि मैन का रिलेशनशिप क्या है नेचर के साथ। सैंटियागो को लगता है फ्लाइंग फिश उसके फ्रेंड्स है, वो वॉबलर से बात करता है अपनी टाइम को पास करने के लिए। सी जो है डेंजरस है क्योंकि उसके अंदर शार्क है, और साथ ही साथ वेदर भी हमेशा बिगड़ता है, मगर फिर भी वो अपने आप को सस्टेन करता है बाय प्रोवाइडिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ डॉल्फिन श्रिम्प। फाइनली सैंटियागो एट द एंड ऑफ द बैटल मर्लिन को एज एन एडवर्सरी नहीं देखता, वो उसे अपनी भाई की तरह प्यार करता है। जब सैंटियागो की लड़ाई चल रही थी मर्लिन के साथ, तो उन लड़ाई के बीच में सैंटियागो मर्लिन को कहता है, कम एंड किल मी, आओ और मुझे मार दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसको मारता है। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि सैंटियागो के मन में मर्लिन को लेकर कितनी एडमायरेशन थी।
जो हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताती है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर जो कि एक मैन और एनिमल को यूनाइट करती है। हर एक क्रिएचर को मरना है, मस्ट किल और बी किल्ड। इन दिस वे मैन और नेचर जो है एक सर्कुलर सिस्टम में जॉइंट है और इस सर्कुलर सिस्टम में डेथ काफ़ी नेसेसरी है ताकि वो न्यू लाइफ को फोस्टर कर सके। So in this part of the video, we have discussed about the theme of the novella, The Old Man and the Sea. See you soon in the next video in which we will bring a new topic to discuss, which is the moral of the novella. So stay tuned and study well.